लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मुहैया कराने का काम किया जाएगा, यानी कि जो मरीज जिसे ऑक्सीजन की जरूरत है, सरकार को चिट्ठी लिखी, फिर स्वास्थ्य मंत्री ने रामदेव को चिट्ठी लिखी, फिर योग गुरु ने अपना Co-presented by Sujata Fans from the house. योग गुरु रामदेव ने जब उन्होंने ये कह दिया कि लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मुहैया कराने का काम किया जाएगा, यानी कि जो मरीज जिसे ऑक्सीजन की जरूरत है वहां तक ओला फाउंडेशन जाएगी और उन्हें कॉन्सेंट्रेटर मुहैया। फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम हल्ला बोल करेंगे कोरोना संकट में सबसे बड़े विवाद पर। विवाद की शुरुआत की योग गुरु रामदेव ने जब उन्होंने ये कह दिया कि एलोपैथी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। एलोपैथी दवाओं से लाखों लोगों की जान चली गई। रामदेव के बयान पर डॉक्टर आग बबूला हो गए। उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी, फिर स्वास्थ्य मंत्री ने रामदेव को चिट्ठी लिखी, फिर योग गुरु ने अपना बयान वापस ले लिया। पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज खुद हमारे साथ स्वामी रामदेव जुड़ेंगे लाइव। राजन शर्मा जुड़ गए हमारे साथ। स्वामी रामदेव और राजन शर्मा जो कि पूर्व अध्यक्ष आईएमए के, वो जुड़ेंगे। डॉक्टर जयेश एम लेले, महासचिव आईएमए के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि एक संवाद सीधा हो दोनों के बीच में, ये रिपोर्ट आपको जल्दी से दिखा देते हैं। देश में आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच घमासान छिड़ा है। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि आखिर ऐसा क्या कह दिया योग गुरु रामदेव ने और फिर उनके बयान पर किस कदर आग बबूला है एलोपैथी डॉक्टर। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। इस तरह के जो बयान है, डॉक्टरों का मनोबल कम होता है, और जो दिन रात अपनी जान गंवा के सेवा कर रहे हैं, उसके लिए मैं तो कहूँगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का बयान किसी को भी नहीं देना चाहिए। योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी को लेकर विवादित टिप्पणी की तो विवाद फुल स्पीड से बढ़ता गया और आखिरकार योग गुरु को अपना बयान वापस लेना पड़ा। रामदेव ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की चिट्ठी मिलने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, आपका पत्र प्राप्त हुआ। उसके संदर्भ में चिकित्सा पद्धतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्वक विराम देते हुए मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूँ। मेडिकल साइंस के सभी रूपों का सम्मान करते हैं। एलोपैथी ने कई जानें बचाई हैं। दरअसल
दरअसल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने योग गुरु रामदेव के बयान पर आपत्ति जताते हुए उन्हें चिट्ठी लिखी थी और बयान वापस लेने की मांग की थी। अपनी चिट्ठी में स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा था, एलोपैथी से जुड़े हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स बहुत मेहनत से कोरोना मरीजों की जान बचा रहे हैं। आपके बयान से कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। उम्मीद है कि आप अपने बयान को वापस लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने रामदेव को चिट्ठी लिखकर बयान वापस लेने की मांग तब की जब डॉक्टर्स की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर योग गुरु के बयान पर नाराजगी जताई। आईएमए ने लिखा, रामदेव अपनी अवैध दवा को बचाने के लिए एलोपैथी के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं। एलोपैथी के खिलाफ भ्रम फैलाने से एक बड़ी आबादी को नुकसान होगा। Indian Medical Association, we thank our Honorable Health Minister Ji, Dr. Harshvardhan Ji, for understanding the anguish and pain which has created among the medical fraternity, asking Baba Ramdev Ji to withdraw the statements he has made against the modern medicine. रामदेव के बयान ने डॉक्टर्स को इस कदर नाराज किया कि आईएमए ने योग गुरु को लीगल नोटिस भी भेजा और मुकदमा चलाने की मांग भी उठाई। सिर्फ आईएमए ही नहीं, देश के नामचीन अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी योग गुरु के बयान पर सख्त आपत्ति जताई। बवाल बढ़ा तो योग गुरु ने सफाई दी और लिखा कि उनकी मंशा मॉडर्न साइंस और अच्छे डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है। लेकिन बाबा रामदेव की इस सफाई को स्वास्थ्य मंत्री ने खारिज कर दिया और बयान वापस लेने के लिए चिट्ठी लिख दी, जिसके बाद योग गुरु ने अपना विवादित बयान वापस लिया है। आज तक ब्यूरो। तो हमने आपका परिचय करा ही दिया है। हमारे साथ दोनों इस वक्त, बल्कि तीनों कहिए, क्योंकि स्वामी रामदेव तो हमारे साथ जुड़ ही गए हैं। राजन शर्मा पूर्व अध्यक्ष आईएमए के और डॉक्टर जयेश एम लेले महासचिव आईएमए के हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी रामदेव जी, पहला सवाल आप ही से है। डॉक्टर्स इस वक्त भी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, एक के बाद एक उस पूरे आप समझ लीजिए कि किस तरह के किट को वो पहनकर, वहां पर पीपीई किट को पहनकर मरीजों का इलाज करें, अपनी जिंदगी वो जोखिम में डाल रहे हैं। कई डॉक्टर्स की मौत हुई है, फिर उनका अपमान क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कहना कि वो मेरा बयान था, अभी वापस मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का आदर करते हुए एक करुणा के साथ मैंने अपनी बात कही है इस विवाद को ख़त्म करने के लिए। मैंने उस समय भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। मैं एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था, ये मेरा बयान नहीं था। दूसरी बात, डॉक्टरों के योगदान को स्वामी रामदेव ने कभी नकारा नहीं। जहाँ तक किसी भी संदर्भ में यदि टिप्पणी की जाती है तो उससे हम इतने असहिष्णु क्यों हो जाते हैं? यही टिप्पणी जब अमेरिका के डॉक्टर करते हैं कि डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, तो उनके खिलाफ तो हम बोल नहीं पाते। जब जिस संदर्भ में मैंने बात कही, भारत के अखबारों में भी एंटीबायोटिक दवाओं से हर साल होती है 7 लाख लोगों की मौत। जब WHO ये कहता है कि अभी तक कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं है, जो हम मेडिसिन दे रहे हैं कोरोना के लिए, चाहे वो रेमडेसिविर दे रहे हैं, फेविफ्लू दे रहे हैं, और जो कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं, ये सिम्टोमेटिक दवाइयाँ हैं। और यहाँ तक कि अभी 2021 तक पहुँचते पहुँचते तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन के कारण से 462 बड़े ड्रग्स को पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया गया है। मैं एलोपैथी की आलोचना फिर भी नहीं कर रहा हूँ। एक पूरी फार्मा इंडस्ट्री है, उसका एक अपना कारोबार है, इसलिए डॉक्टर उसके शिकार क्यों हो? देखो, डॉक्टर शिकारी नहीं है, कई बार शिकार हो जाते हैं। उनको मेडिकल साइंस में जो पढ़ाया जाता है उसके अनुसार वो दवाई करते हैं। अभी भी मैं वापस कह रहा हूँ, मैं डॉक्टरों का सम्मान करता हूँ, मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस का सम्मान करता हूँ। हमने करीब 500 करोड़ रुपए यहाँ रिसर्च में खर्च किए। हमारे साथ भी करीब लगभग 1000 से ज़्यादा डॉक्टर और 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट जुड़े। मैं सबका सम्मान करते हुए एक बात कहता हूँ कि आयुर्वेद को यदि कोई गाली देता है, उसकी आलोचना करता है, उसको सूडो साइंस कहते हैं, और वो भी गलत है। और यदि एलोपैथी की मैं आलोचना, मैंने कहा कि ऐसा एक मेरे पास मैसेज आया, आप उसको पूरे मेरे बयान को पढ़ेंगे, और मैंने ये भी कहा कि इससे कुछ लोग विवाद करेंगे, लेकिन फिर भी वापस मैं कह रहा हूँ, डॉक्टरों का अनादर करना कोई मकसद नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, हमारे आईएमए के भाई जो हमेशा कहते हैं कि स्वामी रामदेव अपनी अवैध दवा,
ये भारत नियम और कानून से चलता है, उसको बचाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। ये जो कोरोनिल यहां पर रखी हुई है, भारत सरकार से दवा का लाइसेंस इसको मिला है और पहला डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हमने इसके ऊपर किया है। तो मैं एक बात कहता हूं, हमारे डॉक्टर साहिबान यहां पर जो है, मैं उनका आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक एक प्रश्न पूछता हूं। पूरे वर्ल्ड में कोरोना की कोई दवाई नहीं है अभी तक, जो हम दे रहे हैं वो सिम्टोमेटिक मेडिकेशन है। हाँ। यदि हमने डबल क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके एक दवाई बनाई, और मैं मानता हूं कि अभी भी जो वेंटिलेटर पे पेशेंट्स हैं, जो बहुत सीवियर कंडीशंस, उसमें बहुत लोग मर रहे हैं, और पूरी दुनिया में WHO की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में खाली कोरोना की बात नहीं, बाकी सब बीमारियों में जितने लोग दवा न मिलने के कारण से मिलते हैं, उससे ज्यादा लोग तो दवा मिलने के कारण से मिलते हैं, ये उसकी भी रिपोर्ट है। तो हमको एक दूसरे की कोई, अभी भी मैं छींटाकशी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं कि आयुर्वेद को और अपनी सनातन संस्कृति पर आधारित, सनातन ज्ञान पर आधारित और नूतन अनुसंधान के द्वारा प्रमाणित, हाँ। हमने 500 से ज्यादा बड़े रिसर्च किए। पूरे वर्ल्ड में योग और आयुर्वेद के जितने भी रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हुए पूरे वर्ल्ड में, उसका 10%, ये पूरे काफी रिसर्च पेपर, तो इधर हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बैठे हुए, जो हमारे इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं, वो साथ में लेकर के बैठे हुए। साइंटिफिक टेम्परामेंट के बिना बात नहीं करता, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के बिना बात नहीं करता। ठीक है। तो मैं इतनी भी बात कहूंगा, जब मैंने ये कहा कि मैंने बयान पढ़ा था और उस पढ़े हुए बयान को भी मैं वापस लेता हूं और मैं कहता हूं आओ मिलकर के काम करें, क्योंकि आपके पास यदि कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, आप कुछ बहुत ही सीरियस जो सर्जरी है उनकर को करने में एक्सपर्ट है, तो हमारे पास भी हाइपरटेंशन का परमानेंट इलाज है, उसका स्थायी सॉल्यूशन है। हमारे पास अस्थमा का, आर्थराइटिस का, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का समाधान है। मैं अब अपने डॉक्टर साहिबान से पूछता हूँ, स्वामी जी, क्या आपके पास में टाइप 1 डायबिटीज का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? ठीक है, डॉक्टर राजन शर्मा आपके साथ शुरुआत करते हुए जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बहुत